किताब के ऊपर एक बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी है, काफ़ी भ्रांतियाँ भी है। ये जो किताब है 1939 में पहली किताब आई थी, दूसरी किताब 40 में आई थी 1940 में, फिर 1941 में आई थी, फिर 1942 में आई थी और आखिरी किताब जो है 1952 में आई थी। इसके जो लेखक है वो रूपचंद जोशी जी हैं, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अकाउंटेंट होते थे फ़ौज में, और उन्हीं के द्वारा इस किताब का निर्माण किया गया है। तो लाल किताब का नाम लाल किताब है क्यों? क्योंकि लाल जो है वो मंगल का रंग है। हमारे यहाँ पे जब शादी होती है या कोई भी मंगल कार्य होता है या आप मंदिरों में देख लो तो लाल रंग को बहुत यूज़ किया जाता है। तो लाल किताब का यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि ये एक अच्छाई की, शुभता की किताब है और एक मंगल कार्य की किताब है। तो इसमें जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं है उसको ये पिन पॉइंट कर देगी, और जो चीज़ें आपको सावधानियां बरतनी है लाइफ में वो भी बता देगी आपको, क्योंकि ये किताब सावधानियों की भी किताब है। लोग हमेशा कहते हैं कि ये रेमेडीज की किताब है, पर रेमेडीज से ज़्यादा ये सावधानियों की किताब है कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो लाइफस्टाइल के बारे में ये बहुत बताती है, रिलेशनशिप के बारे में लाल किताब आपको बहुत बताती है, आपको अपना कैरेक्टर कैसे अच्छा रखना है ये लाल किताब आपको हमेशा बताती है। लाल किताब हमेशा एम्फसाइज करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड कैरेक्टर, इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन। क्योंकि ये किताब जो है उर्दू में, पंजाबी में और फारसी में लिखी गई है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये भी ख्याल आता है कि गैर मजहबी किताब है और इसमें काला जादू, टोने टोटके हैं। तो ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि पंडित रूपचंद जोशी द्वारा ये लिखी गई किताब है, जो कि ब्राह्मण थे और हिंदू ही थे, और उस वक्त नॉर्थ इंडिया में स्पेशली उर्दू का चलन था और रेवेन्यू एंट्रीज और काम भी उर्दू में ही किए जाते थे। तो ये जो क्षेत्र था, और पाकिस्तान की तो उस टाइम पे एग्जिस्टेंस ही नहीं थी 1939 में, वो उसके बाद पार्टीशन हुआ है। तो किसी भी कल्चर को या फिर किसी लैंग्वेज को किसी रिलीजन से एसोसिएट नहीं करना चाहिए, और अगर कोई भी अच्छी चीज़ दूसरे रिलीजन ने लिखी भी है तो उसको भी अगर आप पढ़ें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, राइट। तो एक और भ्रांति यहाँ पे आती है कि ये एक रेमेडियल किताब है, इसमें सिर्फ रेमेडीज है। नहीं, ये सिर्फ रेमेडीज की किताब नहीं है, इसमें अपने बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स है। ये लक्षणों की किताब है, यानी कि आपके घर में कोई चीज़ ऐसे रखी गई है तो आपका सूर्य या आपका चंद्रमा या आपका गुरु इस स्थान पे होगा। तो ऐसे लक्षण भी ये किताब बताती है आपको। सिर्फ आपकी जन्म कुंडली होना ज़रूरी नहीं है, ये किताब आपको बिना जन्म कुंडली के भी सक्षम बनाती है। पामिस्ट्री ये किताब आपको सिखाती है,